एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ट्रिकी था। कार्बोकैटायन को हम किससे देखेंगे, ध्यान रखना। कार्बोकैटायन के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कभी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी होगी तो कार्बोकैटायन बनाने के बाद, जैसे आपके पास ये हो गया 1 2 3 4 5 और ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया और यहाँ पे भी CH3 ग्रुप है, तो आपको क्या देखना है, अल्फा हाइड्रोजन देखने, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3+1, क्योंकि इसके पास ये अल्फा है और ये अल्फा है। ठीक है, तो इसके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब अगर आपने ये प्लस चार्ज यहाँ से शिफ्ट करके इसके पास चले गया तो क्या होगा, देखो अगर इसके पास चला गया तो क्या है, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और ये हो गया CH3 और ये H यहाँ से इसके पास चले जाता है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे भी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो अब इसमें देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें देखो ये रेफरेंस हो गया, तो इसके सामने वाला ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन ये हो गए, +3 ये हो गए 5 और ये 6 और 7, तो इसमें होते हैं 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये प्लस चार्ज कहाँ शिफ्ट होगा, इस वाली जगह पे ज्यादा स्टेबल होगा, इस पे कम स्टेबल है, इसीलिए तुरंत क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ हो जाएगा। अब जो भी माइनस चार्ज अटैक करेगा, ये माइनस चार्ज कहाँ अटैक करेगा, जहां पे ये स्टेबल हो गया। अब माइनस चार्ज यहाँ जाएगा और आपको दिखा यहाँ पे, आपने Cl यहाँ पे अटैच कर दिया और पता चला आंसर क्या है, गलत है ये आंसर। ठीक है, आप देखोगे हमने तो यही पढ़ा था अभी तक कि ये Cl यहाँ पे जाना चाहिए, लेकिन ये Cl क्या होता है, यहाँ से खिसक के थर्ड वाले नंबर पे पहुंच गया। तो ऐसे अब आपको कई क्वेश्चन दिखेंगे, क्योंकि अब ऑर्गेनिक का भी कुछ पोर्शन आएगा, तो वहां पे आपको ध्यान रखना कि जिस जिस केस में कार्बोकैटायन बनेगा वहां पे जब आप प्लस चार्ज लगाओगे तो उसकी स्टेबिलिटी आपको चेक करनी होगी। अगर वहां पे कम स्टेबल है, उससे बगल वाले में ज्यादा स्टेबल है, तो ये प्लस चार्ज तुरंत वहां से शिफ्ट होके बगल वाले के पास चला जाएगा। ठीक है, और आंसर कुछ और आ जाएगा। ओके ओके, तो यही है थोड़ा सा जो ट्रिकी चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, और फिर मैं आपको एक पेपर दे रहा हूँ, उसके बेस पे मैं आपको सैंपल में भी क्वेश्चन बताऊंगा आगे। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन है जहां पे देखो दिखेगा आपको कि यहाँ पे ये वाला आंसर ऐसे होना चाहिए था, तो क्लियर कट है, सबको दिख रहा है इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन पता चला उसका आंसर कुछ और आ गया। ठीक है, तो उसका मेन रीजन क्या होता है, स्टेबिलिटी फैक्टर। फिर से देखो एक बार, आपको मैंने क्या बताया कि जब भी रेफरेंस कार्बन होगा, जैसे C डॉट हो गया ये रेफरेंस है, या C- हो गया ये रेफरेंस हो गया, या C+ हो गया ये रेफरेंस है, या किसी पे भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो रेफरेंस कार्बन होता है। तो ये जो रेफरेंस कार्बन होता है, इसका नेक्स्ट कार्बन जो इससे अटैच है उसे कहते हैं हम अल्फा कार्बन। जो भी इसके नेक्स्ट का जो कार्बन होगा उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसमें जो भी हाइड्रोजन होगा उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, ये कार्बोकैटायन के लिए काम नहीं करता, बस कार्बो एनायन के लिए, सॉरी, ये कार्बो एनायन के लिए वर्क नहीं करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसे याद कर लेना, क्योंकि अब आने वाले टाइम में मैं आपको ऑर्गेनिक के थोड़े टफ क्वेश्चन दूंगा, तो वहां पे आपको यही चीज दिखेगी। अब तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये आंसर आया कैसे, तो ये स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है। स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन से, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर से देखो अल्फा हाइड्रोजन को चेक करने का तरीका कैसे है, जैसे मैंने आपको लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया CH3, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे है, यहाँ मैंने दिखा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, और डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे मैंने दिखा दिया कुछ और ग्रुप दिखा दिया, ये चलो हाइड्रोजन ही दिखा दो। ठीक, और ये इस तरीके से हाइड्रोजन हो गया। अब मैंने कहा इसमें से HCl ऐड करवा दो। तो जैसे आपने एडिशन रिएक्शन करी, आपने देखा ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, तो इसमें मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। आपने मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया इसमें। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाने से क्या होगा कि आपने कहा नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा, चलो इसमें से एक यहाँ पे H ही दिखा दो फिलहाल। ठीक है, तो आपने क्या कहा
कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव चार्ज कहाँ जाना चाहिए, जहां पे हाइड्रोजन कम है, और प्लस वहां जाना चाहिए जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो आपने ये कर दिया। अब आपका आंसर क्या आ गया, आपने लिखा CH3C, यहाँ पे लिख दिया CH3, यहाँ हाइड्रोजन है, और ये आ गया आपके पास C, यहाँ पे Cl आ गया, क्योंकि जहाँ हाइड्रोजन कम है और जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो आपके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने मार्कोनिकॉफ रूल लगा दिया, आंसर निकाल दिया। लेकिन जब आपने आंसर चेक किया, पता चला ये तो आंसर गलत है, ठीक है। आपने कहा हमने तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाया हुआ था, लेकिन आंसर गलत क्यों हो गया। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टेबिलिटी फैक्टर। जैसे आपने ये लिखा 1 2 3 डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया ये, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले H+ अटैक करेगा, H+ वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ गया, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लिया। तो अब क्या होता है, ये बनता है 1 2 3, इसीलिए मैकेनिज्म जरूरी होती है। ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया। अब देखो ये प्लस चार्ज यहाँ आ गया, ये सेकेंडरी है, दिखने से भी लग रहा है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने, देखो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3, क्योंकि जो भी ये प्लस चार्ज है इसके सामने वाला C अल्फा होता है, ये भी अल्फा C है, ये भी अल्फा C है। तो 3 + 1 4 हो गए। थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, फिर आप कहोगे हमने जो मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था शायद वो गलत हो गया, ठीक है। तो वो क्या कहाँ पे जो है वो चेंज हुआ है, उसको आपको बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये इसमें 4 अल्फा हाइड्रोजन, अब ये प्लस चार्ज यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ चले जाएगा, टर्सरी में चले जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये प्लस चार्ज यहाँ से इसके पास आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये CH3 आ जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH और ये CH3। अब इसमें चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन को चेक करने का तरीका क्या है कि जो ये रेफरेंस कार्बन है, इससे जो भी कार्बन लगा होगा उससे कहते हैं अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन होगा अल्फा कार्बन पे वो हो गया अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, 3 ये हो गए 6, और ये 2 हो गए। तो 3 3 6 + 2 8, तो 8 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये प्लस चार्ज आ गया, तो इस प्लस चार्ज में क्या होगा, यहाँ से कौन सी चीज अटैक हो जाएगी, माइनस वाली। तो अब माइनस कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल भी फेल हो गया। अगर स्टेबिलिटी आ गई, तो इससे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो Cl देखो कहाँ पहुंच गया, Cl पहुंच गया यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल भी फेल हो गया यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको इस टेक्निकल पॉइंट को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं आगे थोड़ा जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन दूंगा आपको, इसमें स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आएगा। फिर जो ये अगर हाई लेवल का अगर क्वेश्चन डाल दे तो देखो आंसर कुछ और आ गया, यहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर यही आएगा। ये अभी आप अगर आप कोई भी सैंपल करते हो, या आपको मैं अभी एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसको देखो, आप ये नेट में डाल के देखो आप, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे डालोगे और प्लस HCl लगाओगे, तो आपका आंसर ये दिखाएगा नेट में, ठीक है। और आपको क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए था ये वाला, आपको आंसर आना चाहिए Cl यहाँ पे अटैक होना चाहिए था, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होना चाहिए था, लेकिन आंसर कुछ और आ गया, ठीक है। फिर आप कहोगे कहीं इसमें मिस्टेक हो गई है, या ये कहीं कोई मिस हो गया, लेकिन मिस्टेक नहीं है। जहां पे भी कार्बोकैटायन होगा वहां पे आपको स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के बेस पे आपको आंसर दिखानी पड़ेगी। तो ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये अभी मैंने पूरे उसमें दिखा दिया आपको, चाहे अल्कोहल होगा, चाहे ईथर होगा, चाहे वो हेलो एल्केन होगा, जहां पे भी प्लस चार्ज वहां जाएगा या डॉट वहां जाएगा जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये है, आप चेक करके देखना है तो इसको लिखो, जो भी मैंने अभी तक लिखा है उनमें से कोई भी चीज को नेट में डाल के देखो आप, तो वो नेट में आपको डायरेक्ट आंसर दिखा देता है। तो डायरेक्ट आंसर कौन सा दिखाएगा, ये वाला, आपको लगेगा ये तो हो ही नहीं सकता है, देखो दिखने में आपको कहीं से नहीं लग रहा है कि इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन ये होगा कैसे, जहां पे कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसीलिए ये जरूरी जानना होता है, जैसे उसमें लिखा रहता है कि ये SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी, तो ध्यान रखना कि जहां पे भी SN1 रिएक्शन होगी वहां पे बनता है कार्बोकैटायन, और ये कार्बोकैटायन के केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अगर SN2 वाली होगी, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है, तो वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता। जब भी SN2 होगी तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा,
लेकिन SN1 के केस में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो इस केस में कोई चेंज नहीं दिखेगा आपको, लेकिन फिर आपको ये पहचान में आना चाहिए कि SN1 या SN2। SN2 किसको प्रिफर करता है? प्राइमरी को, सेकेंडरी को और टर्सरी को। यानी प्राइमरी वाला होगा तो लगभग 90% SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा, और अगर टर्सरी वाला होगा तो लगभग 90% है जो वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करता है। केवल कंफ्यूजन कहां पे होता है? सेकेंडरी पे होता है। जब भी सेकेंडरी होगा तो इसमें चेक करना पड़ेगा आपको, अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो वो SN1 को फेवर करता है, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो वो SN2 को फेवर करेगा। ठीक है, तो ये आपको पहचानना होगा कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो ये इसमें एक था। एक और चीज आती है इसमें, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे देखो CH3 है और ये C डबल बॉन्ड C है, CH2 यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्लस लिख दिया मैंने यहाँ पे Br2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। अब आपके पास मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, फिर 1 ऑप्शन दे दिया ये वाला, एक Br यहां जाएगा, दूसरा Br ये जाएगा, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन मैंने ये दे दिया C Br यहां दिखा दिया और ये डबल बॉन्ड दिखा दिया। चलो 2 ही ऑप्शन है आपके पास। अब आप बताओ, अगर इनमें से आप टिक लगाओगे तो किसको आंसर सही मानोगे? ये मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और पहले केस में ये दे दिया, सेकंड में ये, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होना चाहिए? ओके श्रुति, और कोई आंसर इसके अलावा? तो अब थोड़ा सा मैं ऑर्गेनिक के आपको थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, जहां पे डायरेक्ट नहीं है, जो चीज अभी तक पढ़ी आपने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अभी तक थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन से, आसान से थे, अब वो थोड़े से आपके पास ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, ओके अंबिका बताओ अब, लास्ट आंसर अंबिका, लास्ट वन, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? इसका आंसर उसने सही बता दिया। किसने? श्रुति ने सही आंसर बता दिया इसका। देखो अभी मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप Br2 को या HBr को Br2 को अटैच करोगे लाइट की प्रेजेंस में, तो जब भी लाइट की प्रेजेंस में होगा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे कभी भी अटैक नहीं कर पाता, ध्यान रखना। जब भी ये लाइट लिख दिया उसने आगे यहाँ पे, तो लाइट वाला डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाइट के केस में क्या बनता है? फ्री रेडिकल बन जाता है, और जो फ्री रेडिकल होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, एडिशन नहीं देता है। इसीलिए वो किसके पास जाएगा? इस वाले C के पास जाएगा, यहाँ से HBr को अलग करेगा, डबल बॉन्ड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसीलिए ए रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखना आपने, क्योंकि कंप्लीट द रिएक्शन वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके पास ऑर्गेनिक में। ठीक है, तो ये दोनों लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मीडियम भी और हाई लेवल वाले भी। तो इसमें कुछ चीजें आपको क्या है आनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ये वाइबा में भी क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि मैंने भी आज कई क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए वाइबा में। तो जो वाइबा वाले क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है वो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेता है। प्लस Br2 करेगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बताओ इसमें से इसका प्रोडक्ट क्या होगा? पहला आंसर आपको ये दे दिया यहाँ पे Br। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे दिया, इसमें 2 Br दे दिए। ठीक है, 1 Br और ये सेकंड Br, और थर्ड ऑप्शन दे दिया आपको नो रिएक्शन। तो इसमें से कौन सा आंसर है जो आप करोगे? ठीक है, 1 2 3, इसमें से कौन सा आंसर है जो आप इसे करोगे? ओके सुमित, श्रुति, ओके, और इसके अलावा कोई आंसर? ऑर्गेनिक सबसे इजी आती है, लेकिन थोड़ा सा बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, 30 सेकंड से ज्यादा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी सी इसके ट्रिकी क्वेश्चंस को करवा दूंगा आगे, जहां जहां पे आपको लगेगा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, वो मैं आपको अब पहले ही करवा देता हूँ। ठीक है,
पहले मैं सारे सैंपल में देख रहा हूँ जो हार्ड क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ तो कि मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है नो रिएक्शन। ठीक, इसका आंसर है नो रिएक्शन। अभी मैंने कहा था आपको अगर ये लाइट की प्रेजेंस में है तो ये सारे के सारे डबल बॉन्ड है, यानी बेंजीनिंग है, डबल बॉन्ड है, तो ये रिएक्शन नहीं करता, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी तो ये नो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं बनता क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये रिंग के अंदर नहीं जा पाएगा। डबल बॉन्ड अभी मैंने आपको बताया था, जब भी लाइट या हीट आपने देखोगे तो जहां पे भी डबल बॉन्ड है या जहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होगा अगर लाइट और हीट है तो। ठीक है, वहां इतना इनके पास पावर नहीं होती क्योंकि इसमें बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अभी मैंने आपको यही चीज बताई थी पहले भी। तो और यही चीज वो क्वेश्चन ऐसे दे देगा, देखो एक और क्वेश्चन ऐसे दे देता वो, जो ये ट्रिकी वाले क्वेश्चन है ये वो आते हैं जो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है। अब उसने दे दिया यहाँ पे CS2 CS3, ठीक है, प्लस Br2। अब यहाँ पे फिर उसने दे दिया लाइट। अब फिर मैं आपको दो ही रिएक्शन दे रहा हूं, बस आपको ये बताना है इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। पहला Br मैंने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा मैंने Br है जो आपका ये लगा दिया CS2 और यहाँ पे लग दिया Br। ठीक है, ये दो ऑप्शन दे दिया आपको मैंने, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इसमें से आपको दोनों में से कौन सा आंसर लग रहा है? अब ये रिंग के अंदर नहीं घुस सकता है तो आपको पता चल गया, ये लाइट है तो लाइट में कभी भी रिंग के अंदर नहीं जा पाएगा, तो रिंग के बाहर अटैक करेगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, पहला 1 कार्बन पर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन करेगा, सेकंड अपॉर्चुनिटी है कि सेकंड कार्बन पे जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो आपको कौन सा आंसर प्रिफर करोगे, 1 या 2? ओके यामिनी, और कोई आंसर? सुमित, श्रुति, अंबिका, तो इसका आंसर है जो वो सुमित ने फिर से सही बताया है। देखो इसका आंसर क्या होगा, अभी मैंने आपको कहा था कि ये जब भी लाइट होगा तो इसमें जनरली क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, ये टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, या आप सिंपल देखो अल्फा हाइड्रोजन पे। बस अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है इसमें, तो जैसे आपने देखा लाइट या हीट है तो आपको क्या करना है, अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, जिसके ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये वाला देखो, ये वाला अगर ये प्लस चार्ज यहाँ पे आता है या यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। और अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे फ्री रेडिकल आता है तो इसके पास 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो इस केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए Br कहाँ पे जाएगा, सेकेंडरी पे जाएगा, यानी ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा जो सेकेंडरी है। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये माइनर बनता है जिसको हम काउंट नहीं करते, इसीलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। अभी देखो कई बार मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जहां पे लाइट होगा या जहां पे हीट यूज होगा जनरली वहां पे क्या चीज बनती है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, पहली चीज वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं कर सकता कभी भी। ठीक है, उसे हटा दो आप, वहां तो जा नहीं पाएगा। वो देता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में किस कार्बन पर अटैक करेगा, जो टर्सरी होगा पहली चीज, फिर उसके बाद जो सेकेंडरी होगा और लास्ट जो प्राइमरी होगा। तो ये इसका ऑर्डर हो गया फ्री रेडिकल का। तो ये समझ में आया आपको ये वाला पॉइंट? बताना मुझे रिप्लाई करके। अब ये क्योंकि अब इसके बाद एक दो और पेपर में यूज करूंगा तो उसमें ऐसे आपको टेक्निकल क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें ऑर्गेनिक का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। अभी तक आपने जो पेपर देखे हो इजी इजी से आए हैं, हो सकता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन टफ होंगे जरूर। 90% से 95% क्वेश्चन आंसर अब इजी में आएंगे आपके पास, लेकिन जो 10% होगा वो टफ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन के केस में हमें क्या चेक करना है। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? अगर यही चीज आपको देखो सेम आ गया, ये मैंने रिंग बना दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने CS3 लिख दिया, यहाँ पे लिखा मैंने प्लस Cl2,
इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अब आपको मैंने 3 ऑप्शन दे दिए। पहला ऑप्शन दे दिया मैंने यहाँ पे CH3Cl, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको यहाँ पे CH3 और यहाँ Cl, और तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको, वो कहेगा मेजर प्रोडक्ट बनाओ इसमें, बताओ इसमें से CH2Cl। अब इन तीनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट? तो रिप्लाई करके बताओ मुझे। और आज मैंने फिर ये पेपर एक सेंड किया आपको, ये टाइम आज लो, क्योंकि कल हम उससे फिर पूरा डिस्कस करेंगे। पेपर 4 को कल हम लोग डिस्कस करेंगे फिर पूरा, ठीक है? तो पहले ही भेजो, आप देखो कितने क्वेश्चन आंसर कर पाते हो। एक तो पहले 90 मिनट का कॉलम बना के देखो, और उसके बाद फिर पूरा अटेम्प्ट करके देखो उसे। ओके यामिनी, और इसके अलावा आंसर, क्योंकि कॉन्सेप्ट को पढ़ना अलग है देखो, और इसे अप्लाई करना अलग है। आप क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो कैसे इसे अप्लाई करो। ओके सुमित, अंबिका एंड यामिनी, और कोई इसके अलावा? श्रुति। ओके, अब इसमें से देखो, अगर ये रिएजेंट लाता है, इसमें से अंबिका और सुमित ने राइट आंसर दे दिया। देखो अगर ये बीच में इंटरमीडिएट आ जाता है कोई भी, हाँ कोई बात नहीं, आंसर फिर भी गलत है, ये दोनों आंसर गलत है, 1 और 3 रॉन्ग। जब भी अगर ये इंटरमीडिएट कोई ग्रुप आ गया, इंटरमीडिएट ग्रुप आने से ये बन जाता है Cl+ का। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप आ गया तो लाइट नहीं है, तब फ्री रेडिकल नहीं बनता, तब इसमें बनता है प्लस चार्ज। ध्यान रखना, चाहे वो लिख देगा Fe लिख दे, या लिख दे FeCl3 लिख दे, या AlCl3 लिख दे, कुछ भी यहाँ पे रिएजेंट को यूज करेगा वो, उस केस में यहाँ पे बनता है Cl+। Cl+ की अब दो पॉसिबिलिटी, रिंग के अंदर घुस जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए ये वाला केवल लाइट की प्रेजेंस में होगा, बाहर वैसे नहीं होगा। अब यहाँ पे जब आपने कोई भी रिएजेंट को यूज किया तो ये हेल्प करेगा से रिंग ले जाने में। अब रिंग को ले जाने में क्या होगा, यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे भी ये आ गया, इन दोनों में क्या होगी, लड़ाइयां स्टार्ट हो जाएंगी, रिपल्सन हो जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रुप दूर दूर है, तो दूर दूर की वजह से क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इज द राइट आंसर। ये भी बनेगा, लेकिन ये बनता है माइनर, और ये वाला नहीं बनेगा। तो देखो कंट्रोवर्सी आ गई है कि कई बार कुछ में ये बन रहा है, कुछ में ये नहीं बन रहा है। ये कब बनेगा, ये बन सकता है बिल्कुल अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट में लाइट दे दिया, इसीलिए ये इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको आपने कभी गौर नहीं किया होगा। आपने देखा कि ये रिंग और ये Cl2 देखा, तो आप लोग कई बार आंसर लिख देते हो डायरेक्ट, लेकिन इसमें ये जो इंटरमीडिएट होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये बदल गया तो आपका आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर रिंग के अंदर ले जाना है तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट कुछ ना कुछ ग्रुप होना चाहिए। अगर रिंग के बाहर रखना है तो केवल लाइट को रखो, बस लाइट होगा तो कभी भी रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। और अगर ये लाइट के अलावा कोई और एजेंट यूज होगा तो ये रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर कुछ और आएगा, यहाँ आंसर कुछ और आ रहा है। तो ये ऐसे मैं आपको ये टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर बताता हूं। पहले मैं आपको पूरे ये क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, ताकि लगभग 90% तक आपकी श्योरिटी हो जाए कि इतने तक हम ला सकते हैं। लास्ट के जो 10% के जो क्वेश्चन होंगे, वो जो 10% है आपके, वो कई बार इजी भी आ सकते हैं, लेकिन देते हो टफ है, क्योंकि ऐसे में तो हर एक स्टूडेंट के 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। तो वो जो 10% जो लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। दिखने में आपको लगेगा तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, लेकिन कई बार इजी भी होता है, हमें टफ लगता है, मतलब हम लोग उसे गलत करके आ जाते हैं। तो आपको मेन पहचानना है कि कहाँ पे लगेगा वो, बस कौन सी चीजें जिसमें सेम चीजें दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन हो गया जो आपको याद करना है। हाँ 28 से प्री बोर्ड है आपके। ओके कोई बात नहीं, प्री बोर्ड को दो, हम तो ये प्री बोर्ड के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं सारे के सारे। तो आप तो ऑलरेडी कई सैंपल पेपर कर ही रहे हो, तो जो सैंपल पेपर है ऐसी वो जो आपके टीचर देंगे वो भी एक सैंपल पेपर उठा के दे देते हैं, वो आप पेपर बनाएंगे नहीं। इन्हीं में से जो मैंने दिया, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक सैंपल पेपर आपके हाथ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि टीचर अब कोई बनाता नहीं है, वो क्या करता है कोई भी एक सैंपल पेपर उठा के दे देता है आपको।
तो जितने भी सैंपल पेपर है उसको देख लो आप, उन्हीं में से देख लो आप, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर मिल जाएगा आपको। तो सेम होता है, जो पेपर आएंगे आपके पास चेक करके देख लेना आप लोग, तो वही सैंपल पेपर, कोई ना कोई सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा उसी में से। तो ऑलरेडी हम तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं सारे सैंपल पेपर की। वो कोई भी कह ले आप, जब पेपर आएगा तब आपको पता चल जाएगा। जब पेपर आएगा तो मैं आपके पेपर को इसमें डाल के बता दूंगा, और कितना पेपर मैच करेगा ये भी आप देख लेना। आप में से कोई भी अगर प्री बोर्ड किसी का हुआ है या भी होगा तो आप मेरे को पेपर सेंड करो, आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो मैंने क्वेश्चन करवाए हुए हैं उनमें से कितना मैच करेगा। 95% कम से कम 95% मैच करेगा पूरा का पूरा पेपर आपका। ठीक है, इससे नीचे नहीं कर सकता, इससे ऊपर ही करेगा, नीचे नहीं करेगा किसी भी हालत में। आप कोई भी पेपर जो टीचर बना के दे रहा है, अगर किसी का हुआ है पेपर प्री बोर्ड का, तो मुझे सेंड करके देखो और मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी पेपर आप सेंड करोगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको पूरा सॉल्व कर दो, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है। ठीक है, आप चाहे पेपर कहीं से भी बना दे टीचर आपका, और कितना भी टफ बना दे, लेकिन इनके बाहर का 90 to 95% से बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। जितने भी पॉसिबिलिटी थे मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो इससे बाहर के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए जो ये पढ़ रहे हो इसी को आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लो। 2-3 सैंपल पेपर और करा देता हूं तो आपको लगभग 100% हो जाएगा। आप देखो अभी 28 से अगर आपका जो पेपर होता है उसको मैं यहीं पे इसमें आपके सामने डाल दूंगा, और इसी में से आप ये बता देना कि ये वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं बताया। ठीक, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिए। बस आपको उसे रिटेन रखना और कुछ चीज को, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, और ये जो प्रेशर है उससे फेस करना है, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो वहां पे एकदम से पेपर आएगा और वो प्रेशर को सफर करना मुश्किल होता है। बस बाद में आपको ध्यान आ जाएगा ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, लेकिन वहां पे नहीं आता, तो ये प्रैक्टिस से आएगा बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। आज पेपर आप 90 मिनट का सॉल्व करके देखो, बस आप 5 to 6 पेपर सॉल्व कर दो, इससे बाहर का आप सोचिए मत कि कभी आ सकता है। इनको बहुत अच्छी तरह से करो और कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अभी भी ले ले तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो पेपर कर ही रहे हैं पहले से ही। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे उसको सेंड करके वो कर देना, डिस्कस कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन पेपर को फिर भी। ठीक है, तो आज करो आप, कल इसे फिर हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर को 1 2, ये 4th वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके मुझे भेजो आप। ठीक है, बाय बाय। तो ऑफ कर देते हैं यहीं पे, आज सॉल्व करो, कल डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर 4। थैंक यू सर। ठीक है।